मूवी शुरू होती है 1981 में, जहां हम बर्रिन फैमिली को किसी के घर में देखते हैं। बर्रिन फैमिली यहाँ डेविड ग्लासगल नामक 8 साल के बच्चे का भूत निकालने के लिए आए थे और इस काम को फादर गॉर्डन करने वाले थे। और यहाँ पर हम डेविड के पिता और उसकी बहन डेवी से और डेवी का अर्नी डेविड को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। डेविड अपने कमरे में होता है, उसे दरवाजे पर कुछ सुनाई देता है जिससे वो डरकर बाथरूम में भाग जाता है। बाथरूम में डेविड को एक भूतिया हाथ दिखाई देता है, जिसके बाद शावर से खून गिरने लगता है। डेविड चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी बाथरूम में आ जाते हैं, लेकिन इतने टाइम तक डेविड भूत के कब्जे में आ चुका था। भूत वाला डेविड अपने पिता के ऊपर वार कर देता है और अपनी भूतिया शक्तियों से वह दीवारों को खरोचता है। तब तक फादर गॉर्डन आ चुके थे और वो बर्रिन फैमिली के साथ मिलकर तुरंत इलाज करते हैं। इस इलाज के दौरान डेविड काफ़ी गुस्सा होता है और सब पर हमला करता है और लॉरेन जब उसे टच करती है तो उन्हें कुछ अजीब सपने आते हैं। डेविड अजीब बनकर एड पर हमला करता है, ये कहकर कि वह उसके दिल को रोक देगा। और वहाँ अर्नी डेविड को पकड़ लेता है और भूत से कहता है कि वो भूत डेविड को छोड़कर उसे पकड़ ले। इसके बाद डेविड अपने आप ही ठीक होने लगता है और अर्नी की आंखें अजीब हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि भूत उसके अंदर गया। सबको लगता है डेविड ठीक हो गया और इसी दौरान एड को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के कारण एड को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इस घटना के कुछ दिन बाद हम अर्नी और डेवी को ब्रुकफील्ड शहर में देखते हैं, जहां डेवी ब्रूनो नाम के बंदे के साथ काम कर रही थी। यह दोनों ब्रूनो नाम के बंदे के घर में बिना किराए रह रहे थे और अर्नी यहां से जाना चाहता था। दोस्तों, यहां अर्नी को कुछ भूत या महसूस होता है, जैसे कोई औरत उस पर अटैक कर रही है। एक दिन अर्नी आरी से पेड़ काट रहा था तो दोबारा उसे वो औरत दिखती है और अर्नी के हाथ से उसकी आरी गिरकर खुद चालू हो जाती है और अर्नी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। घर में ब्रूनो नशे में था और वो अर्नी को भी पीने को कहता है, पर डेवी के साथ डांस कर रहा था और अर्नी को भी डांस करने के लिए कहता है, लेकिन अर्नी का दिमाग कहीं और था और अर्नी को सपना आता है कि ब्रूनो एक भूत है और वो डेवी पर हमला कर रहा है। इसलिए अर्नी डेवी को लेकर भागता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और अर्नी को लगता है कि ब्रूनो उसे भूत बनकर मारने वाला है और इसलिए अर्नी ब्रूनो को समय में मार देता है। और जब यह सब हो रहा था तब एड को हॉस्पिटल में होश आ गया था और वो लॉरेन को बताता है कि शैतान अब अर्नी के अंदर है। लॉरेन थॉमस ऑफिसर को फ़ोन करके बताती है कि ब्रुकफील्ड पर कुछ हो सकता है। दोस्तों, अर्नी अब शैतान के कब्जे में था। वहाँ पर एक पुलिस वाला उसे रोकता है और अर्नी को होश आ जाता है। हम देखते हैं कि अर्नी पूरी तरह से खून से सनाता। आगे के कुछ सीन में हम देखते हैं अर्नी ने ब्रूनो को 22 बार मारा था। पिछले कई सालों में यह ब्रुकफील्ड का पहला मर्डर था। जेल में बर्रिन फैमिली अर्नी से मिलने जाते हैं, जहां अर्नी बाइबल को छू पाता है, लेकिन बर्रिन फैमिली को पता था कि उस दिन उसके अंदर भूत था। रिन फैमिली अर्नी के वकील से मिलते हैं और भूत वाली बात को जज के सामने कहने को बोलते हैं, लेकिन अर्नी की वकील साफ मना कर देती है क्योंकि ऐसी बात आज तक कोई साफ नहीं कर पाया है। एड कहता है कि अगर कोर्ट को गॉड पर भरोसा है तो उन्हें डेविल को भी मानना होगा। एड वकील से कहता है, आप मेरे घर चलकर एनाबल से मिलो, जिससे आपको डेविल पर भरोसा हो जाएगा। वहाँ 1981 में अर्नी को कोर्ट में पेश किया जाता है और वकील कोर्ट को कहती है कि अर्नी डेविल के बस में होने की वजह से ये सब किया था।
लेकिन वकील के कहने पर भी अर्नी को मौत की सज़ा मिलने वाली थी, क्योंकि कोर्ट भूत जैसी अफवाहों पर भरोसा नहीं करता। इस बात पर लॉरेन कहती है कि अर्नी का भूत अपने आप ही निकल गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। फिर वो लोग डेविड के भूत निकलने वाली रिकॉर्ड को दोबारा सुनते हैं और यहाँ हम मूवी को फ्लैशबैक में देखते हैं, जहां अर्नी और डेविड डेवी के साथ पहली बार इस घर में आए थे। वह सामान शिफ्ट कर रहे थे कि डेविड एक कमरे में जाता है जहां पानी का बेड था और डेविड इस बेड पर खेलने लगता है, लेकिन उस बेड के अंदर एक भूत था जो डेविड को अंदर खींचने की कोशिश करता है। डेविड इस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन पानी गिरने की वजह से वहां का फर्श खराब हो जाता है। वापस अपने समय में एड इस फर्श को चेक करते हैं और उनका कहना था कि वो फर्श पानी से इतना बेकार नहीं हुआ। इसके बाद लॉरेन घर के छोटे से हिस्से में जाती है जहां बहुत से चूहे एक बोरी के आसपास घूम रहे थे। उस बोरी को हटाने पर लॉरेन को एक भूत का निशान मिलता है। तुरंत इसका फ़ोटो ले लेती है और उस भूत के निशान को देखने से साफ हो जाता है कि यहाँ कुछ हुआ था और यहाँ एक शैतान को बुलाया गया था, और वहीं शैतान ने पहले डेविड को पकड़ा और फिर अर्नी को, यानी इन पर किसी ने एक कर्ज डाला है और शैतान किसी के कहने पर यह सब कर रहा था, इसलिए वह अर्नी के हाथों कत्ल करा के चला गया। इस वजह से अर्नी बाइबल को छू पाया। इस बात पर फादर गॉर्डन बताते हैं कि वर्रिन को किसी फादर कैसनर की मदद लेनी चाहिए, जिन्होंने कुछ साल पहले रैमकल्ट केस को खोला था और जो अब रिटायर हैं। वर्रिन फ़ौरन फादर कैसनर से मिलने जाते हैं और वो कैसनर को भूत के निशान की तस्वीर दिखाते हैं। कैसनर का कहना था कि यह निशान बहुत ताकतवर है और उन्होंने ऐसा निशान तो नहीं बल्कि इससे मिलता जुलता निशान देख रखा है। वो वर्रिन को अपने घर के बेसमेंट में ले जाते हैं जहां उन्होंने ढेर सारे रैमकल्ट के सबूतों को छिपा कर रखा था। कैसनर बताते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों पर 9 साल तक पढ़ाई करी, जहां उन्हें पता चला कि कल्ट के लोग सेटिंग की पूजा करके अपना खून देते थे। जब रैमकल्ट के लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुए, जज की बीवी पेट से थी और उसका बच्चा 6 हफ्ते बाद में पैदा हुआ। इतना ही नहीं, उसकी बीवी ने आत्महत्या। कैसनर कहते हैं कि उन्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना वो अपना सब कुछ खो देंगे। यहाँ पर हमें सैटनिस लेडी का एक सीन देखने को मिलता है। हाँ, वो अर्नी के फ़ोटो के साथ काला जादू कर रही थी और इसके ठीक बाद अर्नी को वहाँ सुपरनैचुरल सपने आते हैं और उस पर एक डीमन भी अटैक करता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है जहाँ एड एक डिटेक्टिव के संपर्क में आते हैं। डिटेक्टिव को वैसा ही भूत का निशान मिला था। वर्रिन डिटेक्टिव से मिलते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि 2 कॉलेज गर्ल लिंकन और जेसिका जॉन अचानक से गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस को कैटी की बॉडी मिली जिसमें 22 बार मारा था, लेकिन जेसिका का कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान डिटेक्टिव को यह भूत का निशान मिला था। डिटेक्टिव को वर्रिन के भूत वाली बात पर भरोसा नहीं था और वो लॉरेन के सपनों को भी नहीं मानते थे। इसलिए लॉरेन को टेस्ट करने के लिए डिटेक्टिव 3 हथियार लाते हैं, जिसमें से एक ही असली था। लॉरेन तुरंत ही अपनी शक्तियों से असली हथियार पहचान लेती है, जिसके बाद डिटेक्टिव लॉरेन को उस जगह ले जाता है जहां उन्हें कैटी की बॉडी मिली थी। जगह पर आते ही लॉरेन अपनी शक्तियों से वो सब देख पाती है जो यहाँ हुआ था। असल में कैटी और जेसिका पक्के दोस्त थे और वहाँ वो साथ थे और अचानक जेसिका भूत के कब्जे में आ जाती है और कैटी को 22 बार करके मार देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि लॉरेन सपने में वो सब देखते हुए वो सब कर रही थी। वहाँ कैटी को मारने के बाद जेसिका भागती है और वैसे ही लॉरेन भी भागती है। भागते हुए लॉरेन एक पहाड़ की किनारी पर पहुँच जाती है और
एड उनके पीछे पीछे आते हैं। इस पॉइंट पर लॉरेन को एक भूत वाला हाथ नीचे खींच लेता है और सही वक्त पर एड लॉरेन को कूद कर पकड़ लेता है। इस पूरी घटना से हमें पता चलता है कि जेसिका ऐसे ही मरी होगी और उसकी बॉडी इस पहाड़ के नीचे सर्च टीम फौरन ही नदी में अपनी खोज चालू करती है, जहां उन्हें सच में एक बॉडी मिलती है। लेकिन उस वक्त यह पता नहीं चलता कि यह बॉडी जेसिका की ही है, पर लॉरेन की मदद करी थी। तो डिटेक्टिव लॉरेन को कैटी और जेसिका वाली फाइल दे देते हैं और उस रात डेबी लॉरेन को कॉल करके बताती है कि भूत अर्नी को खुद को मारने कह रहा है। और यह सुनकर एड डेबी को फादर न्यूमन से मदद लेने को कहते हैं। इससे पहले एड कुछ और कह पाते फ़ोन अपने आप ही कट जाता है। इसके बाद हम फादर न्यूमन को देखते हैं जो अर्नी को एक हॉली वाटर देते हैं। अर्नी काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए वो हॉली वाटर में एक गोला बनाकर उसमें बैठ जाता है। दूसरी तरफ लॉरेन का कहना था कि इस कर्ज को तोड़ा जा सकता है और असल में फिल्म की शुरुआत में इससे जुड़ा एक सपना भी आया था जब डेविड का भूत निकाला जा रहा था। इस सपने को जानने के लिए बर्रेन एक मॉर्ग में जाते हैं जहां उन्हें जैन डेविड की लाश मिलती है जो कि 1981 में मरा था। लॉरेन इसके हाथ को छूकर कुछ महसूस करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन अचानक लॉरेन को कनेक्शन महसूस होता है जहां वो अपने आप को किसी अनजान सुरंग में देखती है। इस गुफा में एक बड़ी सी टेबल थी जिस पर काली मोमबत्ती रखी थी और यहाँ किसी तरह के जादू की कोशिश की थी। लॉरेन यहाँ एक औरत को देख पाती है जो अर्नी के फोटो को लेकर किसी तरह के काले जादू को कर रही थी। इसके बाद अर्नी हकीकत में भूत जैसा हो जाता है और वो हॉली वाटर की बोतल को तोड़कर कांच के टुकड़ों से खुद को काटने जाता है। और यहाँ देखने वाली बात यह थी, जो लॉरेन के सपने वाली औरत थी वो भी ऐसा ही करके अर्नी से ये सब करवाना चाह रही थी। इस पॉइंट पर लॉरेन चिल्लाकर ये सब रोकने को कहती है जिससे यह प्रक्रिया भंग हो जाती है और अर्नी बच जाता है। जेल में अर्नी को पुलिस वाले मेडिकल किट देते हैं। फिर लॉरेन इस जादू का पीछा करती है लेकिन उसका कनेक्शन दोनों तरफ से था, इसलिए यह औरत हकीकत में एक लाश को जिंदा करके लॉरेन पर हमला करवाती है। एड इस अजीब से लाश को लॉरेन की तरफ भागता देख एंड मौके पर लॉरेन को वहां से बचा लेता है। यहाँ से बर्रेन फौरन डेबी से मिलने जाते हैं जहाँ उन्हें एक किताब दी जाती है। इस किताब से चर्च जादू रोकते थे। इस किताब में कर्ज के बारे में लिखा था जिससे कर्ज को पूरा करने के लिए एक कत्ल और आत्महत्या करनी पड़ेगी और अर्नी कत्ल तो कर दिया था, अब उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी जिससे यह कर्ज पूरा हो सके। इस कर्ज को तोड़ने के लिए उन्हें उस टेबल को तोड़ना होगा जहां से वो औरत सब कुछ कर रही है। किताब में आगे और भी कुछ लिखा था लेकिन लैटिन में होने के कारण एड उसे पढ़ नहीं पाते। अब लॉरेन ने उसे अपने सपने में देखा था तो वो बताती है कि यह किसी गुफा में है जहां ट्रेन की आवाज़ भी आ रही थी। अब इससे पहले एड और कुछ करते तो वो बेहोश हो जाते हैं और उनकी आंख एक बिस्तर पर खुलती है। एड लॉरेन को खोजते हुए नीचे जाते हैं जहां घर का दरवाजा खुला था और दरवाजे पर लॉरेन का लॉकेट था। घर के अंदर वो औरत आ चुकी थी जो एड को काबू करके चली जाती है। इस पॉइंट पर एड पर वही मॉर्ग वाली लाश अटैक करती है और एड गॉड के संबल से इससे लड़ते हैं और आखिर में एड इस लाश को मारने वाले होते हैं और उन्हें अचानक से होश आता है और वो देखते हैं कि वो लॉरेन को ही मारने वाले थे। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यह औरत दूसरों को सपने दिखाकर कुछ भी उल्टा सीधा करवा सकती है। इस घटना के बाद लॉरेन ध्यान देती है कि एड के ऑफिस में फूल रखे थे जो मुरझा गए थे और वो कहती है कि ये फूल किसने भिजवा है और फौरन एड गुलदस्ता उठाता है और उसे गिराता है जिसके टूटते ही हम देखते हैं कि उसके अंदर एक भूत का निशान था, यानी उस औरत का अगला शिकार और कोई नहीं ऐड हो सकते थे। इसके बाद लॉरेन किताब के बाकी पन्नों को ट्रांसलेट कराने फादर कैस्नर के पास जाती है और वहीं डेबी फादर नियमों के साथ अर्नी के पास पहुंचती है क्योंकि आज रात को वो औरत अर्नी को मार डालने वाली है। और एड
इस औरत को मैप पर खोजते हैं। मैप को देखकर एड डिसाइड करते हैं कि जेसिका वाले केस की जगह और अर्नी वाले केस की जगह में 180 मील का अंतर है, लेकिन जेसिका का कॉलेज ग्लेक्चर घर के पास ही था। केस फाइल से पता चलता है कि जेसिका को वो निशान कॉलेज के आसपास ही मिला था। इसका मतलब ये निशान आसपास ही है, क्योंकि लॉरेन के सपने में ट्रेन की आवाज़ थी और एड को पता चलता है कि उसी एरिया में फादर कैशनर भी रहते हैं, तो एड फौरन फादर कैशनर के घर को चल देता है। लॉरेन पहले से ही वहाँ पर थी और वो फादर कैशनर से किताब के पन्नों को ट्रांसलेट करवा रही थी। लॉरेन बताती है कि एक निशान उसे अपने पति के ऑफिस में मिला है और उसके पति की जान संकट में है। फादर कैशनर बताते हैं कि इस कर्ज को 3 लोग चाहिए, चाइल्ड, लवर, एज अ गॉड मैन। चाइल्ड यानी डेबी और जेसिका जोन्स, लवर यानी अर्नी, गॉडमैन यानी एड। अर्नी और एड के मरते ही कर्ज पूरा हो जाएगा। इस पॉइंट पर फादर कैशनर लॉरेन को अपने बेसमेंट में ले आते हैं। फादर कैशनर लॉरेन को बताते हैं कि मेरी एक बेटी भी थी जो चर्च की वजह से मैंने इस बेसमेंट में छुपा कर रखी थी, जो इसी बेसमेंट में खेल कूद कर बड़ी हुई थी और वो मेरी ऑकवर्ड की पढ़ाई को सीखने और उसमें रुचि रखने लगी, जिससे वो एक सैडनेस लेडी बन गई और उसका नाम आइसला है। और कैशनर ने यह बात बर्लिन से इसलिए छुपा कर रखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। कैशनर आगे बताते हैं कि आइसला बचपन में घर के नीचे वाले टनल को एक्सप्लोर किया करती थी। इसका मतलब उसका टेबल वहीं हो। तभी एकदम से सैडनेस लेडी वहां आ जाती है और लॉरेन घर के नीचे वाले टनल में जाती है। आइसला बिना सोचे अपने पिता का गला काट के मार डालती है और अब वो लॉरेन के पीछे जाती है। लॉरेन को टनल में सपने आ रहे थे जहां वो खुद को ही देख रही थी और उन पर हमला भी कर रही थी, लेकिन किसी तरह लॉरेन आइसला के टेबल को ढूंढ लेती है और यह टेबल काफ़ी भारी था, जिस वजह से लॉरेन उसे हिला नहीं पाती और तभी आइसला उसके पीछे आ जाती है। दूसरी तरफ एड कैशनर के घर पहुंचता है और लॉरेन की चीख सुनते ही एड फौरन एक मैन होल के लॉक को तोड़कर अंदर आ जाता है, जहां एड को लॉरेन दिखती है, लेकिन हकीकत में वो आइसला थी जो एड पर कुछ हुक देती है, जिससे एड काबू हो जाता है। काबू होने के बाद एड लॉरेन पे ही हमला कर देता है और लॉरेन एड को संभालने की कोशिश में लग जाती है और आइसला अपना काला जादू स्टार्ट करती है और उसके ऐसा करते ही अर्नी काबू में हो जाता है और अर्नी के यहाँ ढेर सारी असाधारण गतिविधियाँ होती हैं और अर्नी हवा में खुद को मारने की कोशिश करता है। डेबी अर्नी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एड लॉरेन को मारने की कोशिश में थे और लॉरेन एड को ध्यान दिलाती है कैसे 30 साल पहले वो लोग एक थिएटर में मिले थे जहां उन्हें प्यार हुआ था, और इसे याद करके एड अपने होश में आते हैं और एड अचानक से उस हथौड़े की मदद से उस टेबल को ही तोड़ देते हैं और टेबल के टूटते ही अर्नी ठीक हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और फिर सैडनेस आइसला सामने आती है और भूत बनकर मरने लगती है क्योंकि उसने सेटिंग के साथ अपनी आत्मा का वादा किया था और वो कर्ज को पूरा नहीं कर पाई। आइसला को यहाँ अपने ही जैसी शैतान दिखती है जो आइसला को मार डालती है और इसके साथ सब ठीक हो जाता है। और अगले सीन में हम एड को अपने म्यूज़ियम में देखते हैं जहाँ सब जादुई सामान संभाल कर रख रहे थे।